ओम शांति। आज 27 अगस्त 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 नवंबर 1995। बाप दादा की चाहना है ये डायमंड जुबली वर्ष लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाया जाए। बहुत ही विशेष बात आज बाबा समझा रहे हैं कि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन बच्चे नंबरवार उस स्नेह को अपने दिल में धारण करते हैं। आदिकाल का समय अमृत वेला है। अमृत वेले जो बच्चे अपने दिल में परमात्म स्नेह को धारण करते हैं, परमात्म शक्तियों को धारण करते हैं, तो पूरा दिन उनका मन और बुद्धि बाबा के प्यार में खोया रहता है। यहाँ वहाँ किसी भी आकर्षण में नहीं आता। अगर अभी तक भी कहीं मन आकर्षित होता है या माया आती है, तो उसका कारण है कि आदिकाल के समय, अमृत वेले के समय बाबा के संपूर्ण स्नेह को दिल में धारण नहीं किया। ऐसे बच्चे जो अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को धारण कर लेते हैं, वो पूरा दिन अपने को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूपों को वो दूर से पहचान लेते हैं। अभी तक भी बच्चों के पास माया आती है और बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बाबा जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो ये क्यों आती है। तो बाबा ने इस रहस्य को स्पष्ट किया और याद दिलाया, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता या गुण है तो वो भी परमात्म देन है। जब आप उस विशेषता को देखते हो, गुण को देखते हो, तो ये याद रहे कि ये परमात्म देन, परमात्म प्रसाद है। अगर आप विशेषता दाता को भूल जाते हो तो वो भी लगाव का रूप बन जाता है। इस वर्ष बाप दादा चाहते हैं कि ये जो डायमंड जुबली आप मनाएं तो लगाव मुक्त बन जाए, ना तो व्यक्ति के प्रति ना ही साधनों के प्रति कोई लगाव हो। आप प्रयोग करें साधन, लेकिन प्रयोग करते हुए भी न्यारे प्यारे। बाबा ने कहा लगाव मुक्त में सिर्फ यही नहीं कि आपने केवल काम से मुक्त होना है, लेकिन क्रोध का भी अंश आप में नहीं होना चाहिए। सुनते हैं, एकाग्र होकर सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि इसमें से मैंने कौन सी बात धारण की है। मुरली का सार है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सब बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाबा को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, लेकिन बाप सब बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप से उन स्नेह में आकर्षित कर लेती है। माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति वैभव, दोनों रूप से उन स्नेह में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं
हमारे पास अब तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन कारण है आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अंडरलाइन कर लेंगे और चेकिंग करेंगे, क्या मैं पूरा स्नेह अमृत वेले में बाप दादा से प्राप्त करता हूं? अगर ठीक नहीं है मेरा अमृत वेला तो आज से ठीक करने का संकल्प लेंगे। अमृत वेले से अपने दिल में परमात्म स्नेह धारण करो। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहीं भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, कहते भी हो एक बाप दूसरा न कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो? एक बाप दूसरा न कोई, दिल से कहते हो या मुख से कहते हो? या फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहीं और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तभी आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। आप सोचो, आप एक हाथ में आपको कोई हीरा दे और दूसरे हाथ में आपको कोई मिट्टी का गोला दे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? आपके एक हाथ में कोई हीरा दे, एक तरफ मिट्टी का गोला, आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी ना, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे विशेषता से, चाहे कोई गुण से। कहते हैं क्या मुझे कोई लगाव नहीं, स्नेह नहीं, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ बुद्धि बार बार जाती है तो ये भी एक आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? किसी व्यक्ति में अगर विशेषता भी है तो इस विशेषता का भी दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। बिना बाबा का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या ये विशेषता अज्ञान से ही आती है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण भी है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे, दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव, चाहे गुण का चाहे सेवा का लगाव, आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? किसी किसी को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ लेके जाता है। लगाव हो जाता है तो मेजॉरिटी को ये लगाव अलबेलेपन की तरफ लेके जाता है। फिर सोचते हैं ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही ज्योति बिंदु। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से ही सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। हम साकार हैं,
आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं। देखना, बाप दादा तो कहते हैं कि एक चाहिए, नहीं चाहिए। किसी ने कहा एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है, ऐसे टाइम पे क्या करें? मन भारी है, योग लगता नहीं तो क्या करें? उल्टी ना करें, अंदर ही में चलते रहें। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए। तो डॉक्टर भी कहते उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये हुआ तन का डॉक्टर और आप सब मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? तो किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर, मतलब वहां जाके बैठ जाएं। कमरे में उल्टी करके आएंगे क्या? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? जो मन में बात आ गई वो कहाँ निकालेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ। बाप दादा बच्चों की तरफ लेता है कि उस समय कोई तो चाहिए। तो किसने कहा बाबा को सुनाई। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं, तो कभी भी किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं, तो कभी किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है। तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, क्या ये छुट्टी दे? जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वो हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट बात करनी है, इससे तो फिर और टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो। बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा अभी सब ना कर रहे हैं और सबका वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ होने वाला है। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस, भाषण, मेले के बहुत प्रोग्राम बनाए। बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 2 मास का, चाहे टीचर, चाहे स्टूडेंट, चाहे समर्पण वाले, चाहे प्रवृत्ति वाले, डायमंड जुबली वर्ष में ये जो बाबा के साथ आप सबने पान का बीड़ा उठाया, पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन करेंगे। पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, लगाव और चीज है। साधनों से, व्यक्ति से लगाव मुक्त बने। यूज भले करें साधन, लेकिन लगाव मुक्त बने। बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया, ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए,
आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल जाओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं, हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में सब जो भी अपने को धर्मात्मा महात्मा कहलाते हैं, उनकी भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण कही? आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़ी आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना, आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सब युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज किया है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषण में कहते हो पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। पवित्रता के बिना ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं बन सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़े को छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश, जिन्होंने भी अटेंशन रखा, संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। जिन्होंने भी संकल्प किया, करके दिखाया पूरा, उनको बाप दादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन से है। सभी ने अनुभव किया कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उनको बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद मिली। दृढ़ संकल्प किया तो मदद मिली। अटेंशन रखेंगे, जहां दृढ़ता भरा संकल्प होता है वहां बाप दादा की मदद मिलती है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लगाव मुक्त हो जाएंगे तो क्रोध मुक्त भी हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होती है या प्राप्त नहीं होती है, तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होता है, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा कि जब आपने इच्छा रखी लेकिन आपको चांस नहीं मिला, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? चलो महाक्रोध ना भी करो, लेकिन जिसने आपको ना बोला उसके प्रति व्यर्थ संकल्प तो चलेंगे ना। तो वह पवित्रता हुई क्या? ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए तो छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है। ध्यान से सुनेंगे, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, मुख से भी क्रोध होता है, हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना ये हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख के नहीं, मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। क्रोध के साथ साथ ईर्ष्या और घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये लगाव नहीं रखेंगे, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया ठीक है, विचार दिया ये ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा वो होना ही चाहिए,
ये लगाव नहीं रखना। आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे डायमंड जुबली नहीं मनानी। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले ये क्या है। किसी कार्य में वो ना नहीं कर सके और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार कुमारियां चलाएं। जो महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो आश्रम है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां चलाएं, ऐसी मांगनी की थी। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना। यह डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनाया? लगाव मुक्त। तभी ये सब हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? अभी भी अगर मान लो बच्चे की मार पिटाई की तो बच्चे की स्थिति अच्छी कैसे होगी? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। जितना इस पवित्रता को पक्का करेंगे ये लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिक्की लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के हर एक फरमान को मानने से स्वयं का औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता के लाइट हाउस फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते शुक्रिया। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा का याद प्यार, क्योंकि ये याद प्यार पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने भी पत्र भेजा उन्हें विशेष याद, जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा उन्हें भी विशेष याद प्यार। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में ड्रामा में भी पक्का निश्चय हो। सिर्फ बाबा में ही नहीं, अपने आप में ड्रामा में भी पक्का निश्चय हो। स्लोगन है, उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। आज हम चलते फिरते सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं लगाव मुक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर विधि सिखाई है। आज मैं आत्मा बाबा से वायदा करती हूं, अमृत वेला जो पूरी दिनचर्या का आदि काल है, उस समय परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल धारण करना है। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।